ओम साई राम। मैं इंदौर से रजनी शर्मा। मैं 5th क्लास में थी तब मेरे बड़े भैया स्कूटर से शिरडी आए और पहली बार मैंने फोटो में बाबा के दर्शन किए और मैं बाबा की हो गई। फिर भैया दूसरी बार आए स्कूटर से इंदौर से शिरडी और पूरी तरह से भैया हम हमारा परिवार बाबा में हो गया। तब से बाबा से जुड़े रहे लेकिन अंतर्मुखी रहे और धीरे धीरे छतरी बाग जाना शुरू किया। इंदौर में छतरी बाग में भव्य साईं दरबार है, वहाँ जाते जाते हमने बाबा की सेवा शुरू करी और बाबा के अनगिनत पारायण हो चुके हैं। दोहावली का पारायण ऐसा है कि दोहा खुलता जाए और मैं बोलती जाऊँ, इस कदर बाबा ने मुझे अपना भक्त बना लिया है। मैं बाबा की आजीवन ऋणी रहूंगी कि बाबा ने मेरा हाथ थामा हुआ है और आगे भी मेरा हाथ थामे रहें, यही उनके चरणों में मेरी प्रार्थना है। बाबा मुझे मेरे परिवार को इसी तरह अपनी शरण में रखना। कोई आपकी अनुभूति जो आपने कहा है? अनुभूतियाँ तो बहुत हैं। भोपाल में एक साईं मंदिर है जिसमें मैं सेवा देने सपरिवार जाती हूँ। किसी निजी काम से ग्रुप के साथ हम लोग भोपाल गए हुए थे। घर से अर्जी लगी हुई थी, गुरुवार है बाबा आपके दर्शन को आएंगे। साईं मंदिर से मुझे लेने भी आ गए, लेकिन वो निजी काम जो साथ में थे उन लोगों का था वो हुआ ही नहीं। और मैं जैसे पानी बिन मछली तड़पती है उस तरह से मैं तड़पने लगी, बाबा मुझे बुला लो, बाबा मुझे आना है। कुदरत से 6:45-7 का टाइम था, एक मंदिर दिखा, मैंने कहा अब तो यहीं रोक लो, मुझे बाबा के यहीं दर्शन मिलेंगे। वहां गई, बाबा साक्षात जैसे बैठे थे, अब बाबा पसीने से तरबतर थे। मैंने दोनों पैर छुए तो बाबा से कहा कि बाबा आप मुझे इंतजार करते करते मेरा क्या आप थक गए जो आपका पसीना आ रहा है। मैंने अपने आंचल से बाबा का पसीना पोंछा, बाबा के चरण छुए, बहुत माफी मांगी। उस दिन मैं भोपाल साईं मंदिर नहीं पहुंच पाई। रास्ते में खाना खाने के बाद हमारी गाड़ी चली, एक खाई में हमारी टवेरा गई। कितना अंदर गई मैं वो भी नहीं बता सकती। मेरे हाथ में मोबाइल था, वो मैंने इतना टाइट पकड़ा था और मैंने जो बाबा को पुकार लगाई, साईं राम बचाओ, तो ऐसा लगा कि ब्रह्मांड में कोई गूंज गूंजी है। लोग वहां जमा हो गए, कितने लोग गए कितने लोग मरे, ये शब्द थे। हमें नहीं पता हम उस खाई में से कैसे ऊपर आए। एक पेटी पैक बस बड़ी सी आई, ड्राइवर बोला आप इंदौर जा रहे हैं। हमने कहा हाँ, हमको उसने बिठाया। और आज मैं जीता जागता बाबा के आशीर्वाद का उदाहरण हूँ। जहाँ लोग पूछ रहे थे कितने लोग मर गए और मैं रजनी शर्मा सब अपने परिवार के पास सब कुशल पहुंची, ये मेरे साईं का ही चमत्कार है कि उन्होंने मुझे अपने शरण में रखा और बचाए रखा और आज आपसे मिलवाया। जिंदगी जाको राके साईं यहाँ मार सके न कोई, बाल ना बाता कर सके जो जग बैरी हो। कहते हैं जब बाबा बचाने वाले हों तो आप कहीं भी चले जाइए, लेकिन बाबा आपको किस तरह से बचा के ले आएंगे ये बाबा की लीला है। आज आपसे जो मुलाकात हुई है, मेरे पर एक बहुत बड़ा पहाड़ गिरा हुआ है, लेकिन बाबा मुझे संभाले हुए हैं और मैं अपने हस्बैंड की इच्छा पूरी करने के लिए बाबा के पास आई हूँ। मेरे बच्चे और मेरी दीदी के साथ से हम इच्छा पूर्ति के आए कि बाबा जैसे उनकी इच्छा थी हम वैसे ही आके आपके दर्शन आज भी करेंगे और आगे भी करेंगे। आप हमें अपनी शरण में रखना। कितना टाइम हुआ है? हम 16 फरवरी को इंदौर के लिए शिरडी के लिए निकल रहे थे और 15 तारीख को अचानक सुबह में इनकी तबीयत खराब हुई। विशेष जुपिटर में हम इन्हें एडमिट कर मतलब दिखाने ले गए तो उन्होंने कहा एडमिट करना है। उन्होंने कहा सीटी स्कैन होगा, सीटी स्कैन में कहा कि ब्रेन हेमरेज है। 5 दिन ये कोमा में रहे। 20 फरवरी को इनका देहांत हो गया और वो बाबा के चरण में चले गए। मुझे पूरा विश्वास है कि बाबा ही उन्हें लेने आए साक्षात और हमें अनुभव हुआ हमारे गुरु महाराज के रूप में बाबा आए
और उन्हें ले गए, बाबा के पास ही है वो। इसीलिए आप यहाँ मत्था टेकने आए हो। मत्था टेकने भी आए हैं, और उन्होंने जो बाबा के वस्त्र पोशाक पसंद करके बनवाए थे, वो सब बाबा को समर्पण करना था, अर्पित करना था। इसलिए आए कि बाबा, ये उनकी इच्छा है, आप स्वीकार करें और अपनी शरण में उन्हें रखें। और हमें भी माँ इंदौर से, मेरी 2 बेटियां हैं, और वो 2 बेटियां मेरी 1000 बेटों के बराबर है। मुझे कभी भी बेटे की कोई कमी महसूस नहीं। कभी शायद मैंने जब बच्चे होने वाले होंगे बाबा से कहा होगा कि बाबा बेटा देना, तो आज इस उम्र में मुझे बाबा ने शिरडी में एक बेटा दिया। बेटा भी बाबा की कृपा से शिरडी में जब मिला, मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि उसने मुझे कहा, क्या मैं आपको माँ बुला सकता हूँ? मैं दिल से आपसे जुड़ चुका हूँ माँ। मुझे जब जब आपको देखता हूँ तो आपके चेहरे में माँ नजर आती है। ठीक है, मैंने सोचा ऐसा ही हो, कोई बोलते हैं माँ की एज है, बच्चे बोलते हैं उसने भी मुझे माँ का दर्जा दिया, लेकिन नहीं, वो सच में बाबा की कृपा से आज मेरा बेटा बन चुका है। मैंने जन्म नहीं दिया है, लेकिन बाबा ने मुझे एक बेटा दिया है। मैं बाबा की ऋणी रहूंगी।